क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है हमारा डे 411 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज़। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो इस वीक का हमारा पहला ये चेस्ट एंड शोल्डर डे है। सो देखो यार, अगर तुम सिक्स पैक ऐप सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा भी गोल है कि तुमको भी अपने सिक्स पैक ऐप्स को चेज़ करना है। सो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में तो जब हम अपने ऐप्स को चेज़ करते हैं, एक तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहती है कि हम अपने स्पेशली मेरे केस में, जैसे मेरे एब्डोमिनल एरिया के जो जेनेटिक्स कह दो, वो इतने अच्छे नहीं हैं। मीन्स मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, स्ट्रगल करना पड़ा अपने एब्डोमिनल एरिया को पे वर्क करके उसे शेप में लाने के लिए। उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगा। प्लस जब हम अपने एब्डोमिनल एरिया पे वर्क करते हैं, थोड़ा वो शेप में आने लगता है। मेरे केस में क्या होता है कि अगर मैंने देखो जैसे किसी दिन चीट कर लिया, एक तो गिल्ट फीलिंग जो होती है ना, वो बहुत गंदी होती है। जब हम डेली डिसिप्लिन वे में अपनी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बीच में हम कभी ऐसे चीट कर लें, तो एक तो बहुत गंदी वाली गिल्ट फीलिंग आती है। प्लस गिल्ट फीलिंग से ज़्यादा है कि मेरे केस में क्या होता है, मेरे को ऐसा लगने लगता है कि जो मेरे ऐप्स की विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मली मेरे को अपने ऐप्स विजिबल हो रहे थे, वो थोड़े से कम हो जाते हैं विजिबिलिटी। और वापस से अगर मैं अपनी डाइट को सही करूँ, चीज़ें सही तरीके से करने लगूँ, तो वापस से विजिबिलिटी सही हो जाती है। सो ये जब हम अपने ऐप्स को चेज़ करते हैं या फिर अपने ऐप्स को मेंटेन रख रहे होते हैं, सो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं हमारे साथ। हमको थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा अपनी डाइट में। अगर हम चीट करते हैं, एक तो मेंटली हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि गिल्ट आएगा ही आएगा कि हमने चीट करा है। सेकंड, जो हमारे विजिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है उस केस में जब हम थोड़ा सा चीट कर लेते हैं अपने मील के अंदर। बाकी यार, अब चलते हैं जिम में जाके सबसे पहले बॉडी वेट चेक करते हैं। बॉडी वेट चेक करके अपने चेस्ट का वार्म अप करेंगे, फिर तगड़े वाला अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ रील की शूटिंग में, मेरे को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया है। जिम ओपन हो चुका है। सो चलते हैं अब जिम में जाके अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आए। सो लेट्स गो टू जिम एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट। सर, जिम में जाने के बाद सबसे पहले हम अपने चेस्ट का वार्म अप करें। चेस्ट के वार्म अप के लिए हम यहाँ पे डिक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करें बिना वेट के, और इसके मैंने टोटल 100 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो जैसे ही हमारे चेस्ट का वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस के लिए यहाँ पे हमने 20, 10 और 2.5 मीन्स दोनों तरफ 32.5 kg वेट लगा रखा है। एंड 32.5 kg के वेट से यहाँ पे हमने टोटल 10 रेप्स डिक्लाइन बेंच प्रेस के परफॉर्म करे थे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से मैंने 2.5 kg की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 30 kg वेट रह गया। एंड 30 kg के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे टोटल 10 रेप्स डिक्लाइन बेंच प्रेस के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, अगेन मैंने दोनों तरफ से 10 kg की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे हमारे, और उसे मैंने 5 kg से रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 25 kg वेट हो गया। एंड 25 kg के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे टोटल 10 रेप्स डिक्लाइन बेंच प्रेस के परफॉर्म करे। सॉरी, 30 रेप्स हमारे डिक्लाइन बेंच प्रेस के हो गए। जैसे ही कंप्लीट होंगे, इसके साथ अब हम बिना रेस्ट लिए सुपर सेट मिलेंगे डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। डंबल फ्लाई के लिए यहाँ पे हमने दोनों सबसे पहले 30 kg के डंबल लिए एंड 30 kg के डंबल से यहाँ पे हमने टोटल 10 रेप्स डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे थे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हुए, मैंने 30 kg के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 25 kg के डंबल पिक कर लिए एंड 25 kg के डंबल से मैंने यहाँ पे 10 रेप्स डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, हमने 25 kg के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 kg का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 kg के डंबल से मैंने यहाँ पे 10 रेप्स डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के परफॉर्म करा। सो यार, 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स डिक्लाइन बेंच पे परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स हमने डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करें हुआ है इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 30 kg के डंबल लिए एंड 30 kg के डंबल से यहाँ पे हमने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, 30 kg के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 kg का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 kg के डंबल से मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, अब हमने 25 kg के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 kg का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 kg के डंबल से मैंने यहाँ पे डिक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई के 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स हमारे डंबल फ्लाई के हो गए। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस परफॉर्म करें। सो यहाँ पे हमने दोनों 30 kg के डंबल लिए अगेन। 30 kg के डंबल से यहाँ पे हमने टोटल 10 रेप्स डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट होंगे, 30 kg के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने
25 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट होंगे हम 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स हमने डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स हमने डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है और डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस के लिए यहाँ पे हमने 30 केजीज के डंबल पिक करे हैं एंड 30 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे डंबल प्रेस के। जैसे ही 15 रेप्स कंप्लीट हो गए 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे मैंने 25 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स डंबल प्रेस के परफॉर्म करे थे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है और स्मिथ मशीन पे शोल्डर प्रेसेस। सो यहाँ पे मैंने 15, 10 और तीसरी हमने यहाँ पे 2.5 केजीज की प्लेट्स लगाई थी। सो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 27.5 केजीज वेट है। 27.5 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल कह सकते हो अराउंड 7 to 8 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद मैंने दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने अगेन 6-7 रेस्ट कह सकते हो परफॉर्म करे थे। फिर अगेन मैंने 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके 5 और 2.5 केजीज वेट लगा लिया था। फिर अगेन मैंने 2.5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया था। ऐसे करके मीन्स हमें हमारा अल्टीमेट गोल है कि 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें मेक श्योर करना है कि हम 30 रेप्स परफॉर्म कर रहे हैं शोल्डर प्रेसेस के। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे हम यहाँ पे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम बैठ कर ही डंबल दोनों बोथ साइड डंबल रेज परफॉर्म करें। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज के डंबल पिक करके एंड 17.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स साइड रेज के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट होंगे 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 15 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे टोटल 10 रेप्स साइड रेज के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। अगेन हम यहाँ पे देखो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें 60 रेप्स परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमने 30 रेप्स शोल्डर प्रेसेस के परफॉर्म करे, उसके बाद हमें 30 रेप्स साइड रेज के परफॉर्म करने हैं। अब तुम उसको 15-15 करके भी कर सकते हो या फिर तुम ट्रिपल ड्रॉप करके 10-10 करके भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। सो जैसे मीन्स हमें यहाँ पे 60 रेप्स का एक सेट बनाना है और इस एक्सरसाइज की भी हम टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है शख्स स्मिथ मशीन पे। सो यहाँ पे हमने 20 और 5 मीन्स 25 केजीज वेट लगा रखा है एंड 25 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स एक सेट के अंदर परफॉर्म करे थे शख्स के, और इस एक्सरसाइज की भी हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है फ्रंट रेज। फ्रंट रेज के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 20 केजीज के डंबल पिक रखे एंड 20 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स फ्रंट रेज के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 20 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे फ्रंट रेज के 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 17.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 15 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स फ्रंट रेज के परफॉर्म करे थे। सो 30 रेप्स हमारे फ्रंट रेज के हो गए। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम सुपर सेट में बेंच साइड रेज परफॉर्म करें। बेंच साइड रेज के लिए यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का डंबल पिक करें एंड 22.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स बेंच साइड रेज के परफॉर्म करते हैं। जैसे ये 15 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अभी यहाँ पे सुपर सेट बोल रहा हूँ मैं 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके अभी यहाँ पे हमने 20 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 20 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे बेंच साइड रेज के 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने फ्रंट रेज के 30 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए बेंच साइड रेज के 30 रेप्स परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सर मैंने अपना बैक चेस्ट एंड शोल्डर का जो वर्कआउट था वो फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितना बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। सो यार आज के वर्कआउट के अंदर थोड़ा सा डिले हो गया। मैं अभी भाग के घर जा रहा हूँ, लेट हो गया। एक्चुअल में डेली क्या होता है, डेली तो जो जिम में गार्ड ओपन करते हैं उन्होंने वो टाइमली मैनर से मीन्स 5-10 मिनट पहले ओपन कर देते हैं, लेकिन
आज उन्होंने भी यार लेट कर दिया ओपन करने में, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइजेज में भी मेरे को टाइम लग गया, जिस वजह से वर्कआउट को रैप अप करने में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, जिस वजह से पूरा शेड्यूल जो है अब आगे कभी बिगड़ जाएगा। अब तुमसे भी मैं इसलिए आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। सो ओवरऑल यार बताता हूँ, वर्कआउट बहुत ही अमेजिंग रहा है। जैसे जैसे मैं चीज़ें प्लान करके रहा था कि सबसे पहले हम डिक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे, डिक्लाइन पे डंबल फ्लाई करेंगे, इंक्लाइन फ्लाई, इंक्लाइन प्रेसेस, उसके बाद डिक्लाइन पे डंबल प्रेसेस, सब चीज़ें मैंने एज इट इज़ ही करी। इवन तो चीज़ें लेट जा रही थी, मैं लेट हो रहा था, मीन्स वर्कआउट में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, बट स्टिल यार मेरा वही था कि अब जो प्लान करा है उसे ही करता हूँ, वरना यार वो एक गिल्ट फीलिंग आती है कि यार काश मैं वो वाली एक्सरसाइजेस कर लेता। सो क्योंकि यार वो जो फील होता है ना वर्कआउट का, जब तक वो नहीं आया तो ऐसा लगता है कि हमने अपना डे वेस्ट कर दिया है। बाकी यार मिलते हैं कल को हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले। तुमको पता ही है तुम्हारे भाई का बैक एंड आर्म्स का कितना तगड़ा, कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। तब तक के लिए यार अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे भाई को चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करना है। सो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे कोई कमेंट्स है, सजेशंस है, सब जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीज़ों पे वर्क करेगा। बाकी यार मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।